But she kept up with the times. With she was so fashion, relevant with everything. with life, with lifestyle, being such a great hostess. Really kept up and with the everybody, times. everyone was always talking about that. Her poise, her elegance, her taste kept changing Yes, with each generation. अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू लर्न विथ हमा। तो ये हमारा इस वीडियो का पार्ट 2 है जिसमें हमने करिश्मा कपूर का ये इंटरव्यू देखा था जो कि करीना कपूर ले रही थी व्हाट वुमेन वांट शो में। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। My mom, our mother, Yeah. is my inspiration. I think my grandmothers have been an inspiration, be it, beauty, poise, and, being single-handedly having that strength to be focused in But bringing up their also- children so well. Everyone was always talking about that. Her poise, her elegance, her taste kept changing Yes, with each generation. Mom also, I think the way she brought us up, she has kept up with the times. I think today she's so liberal. Yeah, she's she's more like a very- friend. always even stayed to relevant like also my till teenage today. daughter, like to Samaira. So changing with the times is also, very important. Important to be relevant. Absolutely, to And be that's the case with me. Be it, beauty, poise. पॉइज का मतलब होता है तवाज़न, खुद पर काबू रखने की हालत, खास तौर पर दबाव में खुद पर काबू रखने की हालत को पॉइज कहेंगे। जैसे कि अगर आप कहना चाहते हैं कि उसने तवाज़न के साथ खुद को संभाला तो आप कहेंगे शी कैरीड हरसेल्फ विद पॉइज। And, being single-handedly having that strength. सिंगल हैंडेडली मतलब होता है अकेले, किसी भी काम को अकेले करना बगैर किसी के मदद के, तो उसे कहेंगे सिंगल हैंडेडली। जैसे कि अगर आप कहना चाहते हैं कि इसने प्रोजेक्ट अकेले मुकम्मल किया तो आप कहेंगे ही कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट सिंगल हैंडेडली। To be focused in But bringing up their also- children so well. ब्रिंगिंग अप का मतलब होता है पालना, परवरिश करना। किसी बच्चे को छोटी उम्र से लेकर बड़ा होने तक उसकी देखभाल करना, उसे पालना, उसे कहेंगे ब्रिंगिंग अप। जैसे कि अगर आप कहें कि वो अपने बच्चों को अच्छी तरह पाल रही है तो आप कहेंगे शी इज ब्रिंगिंग अप हर चिल्ड्रन वेल। सो वेल का मतलब होता है कि इतने अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से। अगर आप किसी चीज़ को बयान करें और बता रहे हैं कि इतने अच्छे तरीके से ये काम हो रहा है या ये हो रहा है, तो इतने अच्छे तरीके के लिए जो वर्ड है वो है सो वेल। आप कहेंगे सो वेल। जैसे कि अगर आप कहना चाह रहे हैं कि उसने एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो आप कहेंगे ही परफॉर्म सो वेल इन द एग्जाम। Everyone was always talking about that. Her poise, her elegance, एलेगेंस का मतलब होता है खूबसूरती, नफासत। ऐसी खूबी के किसी के ज़ाहिरी शक्ल, किसी के बर्ताव, किसी के काम में आपको खूबसूरती नजर आए, सलीका नजर आए तो उसे एलेगेंस कहेंगे। जैसे कि अगर आप कहना चाहते हैं कि वो खूबसूरती के साथ चल रही थी या फिर वो नफासत के साथ चल रही थी तो आप कहेंगे शी वॉक्ड विथ एलेगेंस। Today she's so liberal. yeah. लिबरल का मतलब होता है आज़ाद ख्याल, जो कि हर चीज में आज़ाद ख्याल हो, खुलकर सोचे, उसे कहेंगे लिबरल। एग्जाम्पल है ही हैज लिबरल व्यूज ऑन एजुकेशन, मतलब के एजुकेशन के बारे में उसके आज़ाद ख्याल है। She's She's more like a very- friend. always even stayed to relevant like also my till teenage today. daughter, like to Samaira. टीनेज मतलब नौजवानी। 13 साल से 19 साल तक कोई भी शख्स टीनेज में होता है। वो जो टाइम पीरियड होता है 13 साल से 19 साल तक, उसे टीनेज ईयर्स कहते हैं। जैसे कि अगर आप कहना चाह रहे हैं कि नौजवानी के साल मुश्किल हो सकते हैं तो आप कहेंगे टीनेज ईयर्स कैन बी चैलेंजिंग। And that's the case with me. That's the case with me, जिसका मतलब है कि मेरे साथ भी यही है। कोई भी एक जैसा एक्सपीरियंस हो या कोई भी एक जैसी हालत हो तो आप उसके लिए कह सकते हैं दैट्स केस विथ मी, मेरे साथ भी यही है। एग्जाम्पल है आई एंजॉय हाइकिंग एंड दैट्स द केस विथ मी। अगर कोई कहेगा कि मुझे हाइकिंग पसंद है और आपको भी पसंद है तो आप कह सकते हैं दैट्स द केस विथ मी, कि मुझे भी हाइकिंग पसंद है। What do you have to say, Lolo, about the comeback pressure? Frankly, I think it's very unfair.
because there is a lot of pressure on that woman, on that person. Exactly. I think for very, us, very valid point. I think it's Leo, really after her unfair at the marriage. same It time. is. We have the added pressure, yes, of course, because we're from the entertainment industry. You know. Hopefully that is going to change with, I think so many things of us are changing in the industry. So the game is changing. What do you have to say, Lolo, about the comeback pressure? कमबैक का मतलब होता है वापसी। किसी भी काम से आप ब्रेक लेकर वापस उस काम पे आए तो उसे कमबैक कहेंगे। जैसे कि अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं और आपने उस जॉब से छुट्टी ली तो अब कुछ अरसे के बाद जब वो आपकी छुट्टी खत्म होगी और आप वापस जाएंगे तो उसे कमबैक कहेंगे। जैसे कि आप कहना चाहते हैं कि गुलकार ने कामयाब वापसी की, मतलब कि बहुत अरसे के लिए वो गायब था, फिर वो इतने टाइम बाद आया और बहुत ही कामयाब वापसी की उसने, तो आप कहेंगे द सिंगर मेड अ सक्सेसफुल कमबैक। Really, frankly, I think it's very unfair. फ्रैंकली मतलब ईमानदारी से या सच्चाई से। जब कोई भी बात आप खुलकर साफ साफ कहना चाह रहे हैं तो आप कहेंगे फ्रैंकली, मतलब कि आप ईमानदारी से खुलकर बात कर रहे हैं, साफ साफ बात कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप कहना चाहते हैं ईमानदारी से मुझे ये फिल्म पसंद नहीं आई तो आप कह सकते हैं फ्रैंकली आई डोंट लाइक द मूवी। Really, frankly, I think it's very unfair. अनफेयर, अनफेयर का मतलब होता है नाइंसाफी, किसी के साथ बराबरी या इंसाफ से सलूक ना करना, उसे कहेंगे अनफेयर। जैसे कि अगर आप कहना चाह रहे हैं कि किसी को जाने बगैर उसका फैसला करना नाइंसाफी है तो आप इंग्लिश में कहेंगे इट्स अनफेयर टू जज समवन विदाउट नोइंग देम। Exactly. I think for very, us very valid as point. वैलिड पॉइंट का मतलब होता है कि सच्चा नुक्ता, सही नुक्ता, कोई भी ऐसी बात जो कि गुफ्तगू के हिसाब से सही हो और मोतबर हो, मतलब कि कोई भी ऐसी बात हो जिसे आप नजरअंदाज ना कर पाए, उस बात में दम हो, तो उस पॉइंट को कहेंगे वैलिड पॉइंट। जैसे कि अगर आप कहना चाहते हैं कि आपने बहस के दौरान एक दुरुस्त नुक्ता पेश किया तो आप कहेंगे यू मेड वैलिड पॉइंट ड्यूरिंग द डिस्कशन। we have the added pressure, yes, of course, because we're from the entertainment industry. एडिड प्रेशर मतलब इजाफी दबाव, किसी पर इजाफी दबाव डाला जाए जो कि हालात को और ज्यादा चैलेंजिंग कर ले, और ज्यादा मुश्किल कर ले, तो उसे एडिड प्रेशर कहेंगे। जैसे कि अगर आप कह रहे हैं कि आखिरी तारीख ने टीम पर इजाफी दबाव डाल लिया तो आप कहेंगे द डेडलाइन एडिड प्रेशर टू द टीम। So the game is changing. गेम इज चेंजिंग, इसका मतलब है कि खेल बदल रहा है, सूरत हाल बदल रही है। ये एक फ्रेज है और ये जाहिर करता है कि चीज़ें तरक्की कर रही हैं, चीज़ें नए रुख की तरफ जा रही हैं। अगर आपको कहना हो कि चीज़ें अब तरक्की कर रही हैं, पहले जैसे नहीं रही, चीज़ें अब नई रुख की तरफ जा रही हैं, तो आप कहेंगे गेम इज चेंजिंग। जैसे कि एग्जाम्पल है विथ न्यू टेक्नोलॉजी द गेम इज चेंजिंग, नए टेक्नोलॉजी के साथ सूरत हाल बदल रही है। My mom, our mother, Yeah. is my inspiration. I think my grandmothers have been an inspiration, be it, beauty, poise, and, being single-handedly having that strength to be focused in But bringing up their also- children so well. Everyone was always talking about that her poise, her elegance, her taste kept changing Yes, with each generation. I think mom also, I think the way she brought us up, she has kept up with the times. I think today she's so liberal. Yeah, she's she's more like a very- friend. always even stayed to relevant like also my till teenage today. daughter, like to Samaira. Absolutely. To And be that's well. the case with me. What do you have to say, Lolo, about the comeback pressure? Frankly, I think it's very unfair. Because there is a lot of pressure on that woman, on that person. Exactly. I think for very, us, very valid point. but I think it's really After her unfair at marriage. the same It time. is, it's exactly. We have the added pressure, yes, of course, because we're from the entertainment industry. Hopefully that is going to change with, I think so many things of us are changing in the industry. So the game is changing.